साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हमेशा से कहता हूं कि बीमारियां हमेशा बताकर नहीं आती हैं और खुशियां आपके घर में हमेशा बताकर आती हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन सभी को ये भी पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर एक भी क्लेम आ जाता है तो उसको सेटल कराने में पसीने छूट जाते हैं या ये कहें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि IRDA ने हमारी सुन ली है और एक बहुत बड़ा सर्कुलर मास्टर सर्कुलर जारी कर दिया है, जिससे आने वाले पॉलिसी धारकों की यानी कि कस्टमर्स की और जो बीमा धारक हैं, जो हमारे एडवाइजर्स भाई हैं, उनकी होने वाली है बल्ले बल्ले। इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसी मास्टर सर्कुलर में क्या क्या जानकारियां दी गई हैं, क्या क्या सर्कुलर जारी किए गए, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पक्ष में है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पक्ष में है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे एडवाइजर्स भाई के पक्ष में है। सारी डिटेल्स में इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं। किसी भी माध्यम से अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और साथियों हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मास्टर सर्कुलर के अंदर जो सबसे बड़ी बिग न्यूज है वो है क्लेम सेटलमेंट को लेके। जैसा कि आपने हमेशा से देखा है कि क्लेम सेटलमेंट के अंदर कई बार कस्टमर्स को डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत वेट करना पड़ता है। इवन इसके ऊपर मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूं बिकॉज ऑफ आई एम द हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट गाइस। तो मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बना चुका हूं। आप ये वीडियो देख सकते हो, ये जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, जिनका हमने क्लेम सेटलमेंट कराया था। ये वाली वीडियो कैशलेस क्लेम की है, ये वाली वीडियो जो है आप देख पा रहे हो, ये वीडियो रिम्बर्समेंट क्लेम की है। हर तरीके के क्लेम हम ऑलरेडी सेटल करा चुके हैं। लेकिन IRDA ने क्या जारी कर दिया है कि अगर कस्टमर को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज करने के 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्लेम सेटल करना होगा। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को ये गाइडलाइंस दे दी गई है कि आपको इस गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा और 3 घंटे के अंदर क्लेम को सेटल करना होगा और कस्टमर्स को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये न्यूज जो है बहुत बड़ी बिग न्यूज है। आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये न्यूज है कस्टमर के पक्ष में। अब बात करते हैं एक और ऐसी बड़ी न्यूज की जिसमें IRDA ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब कंपनी को हर एज ब्रैकेट के लोगों के लिए, चाहे आप सिटीजन सीनियर सिटीजन्स हैं या आप सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं या किसी भी एज ब्रैकेट में आप आते हैं, हर एज के व्यक्ति के लोगों के लिए आपको अलग से प्रोडक्ट बनाने होंगे। और साथ ही साथ इस पे सोने पे सुहागा वाली बात साथियों ये है कि IRDA ने अपने सर्कुलर में ये भी जारी कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसा कस्टमर जिसने अभी तक आज तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है तो उसके केस में भी आपको अलग से, अगर कस्टमर को पॉलिसी लेने से पहले कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, किसी भी तरीके की कोई कंडीशंस बीमारी है, तो उसके लिए भी आपको अलग से एक प्रोडक्ट बनाना होगा और उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च करना होगा। और ये सारी हिदायत दे दी गई है इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ये बात इंश्योरेंस कंपनीज को माननी होगी। ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। मैं कहूँगा थैंक यू IRDA जिन्होंने ये डिसीजन लिया और ये सर्कुलर जारी किया। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती हैं, या हम ये कहें कि उसको OPD कहा जाता है कि OPD में जो ट्रीटमेंट होता है OPD का वो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं। या ये कहा जाता है कि OPD के बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए। उसके लिए भी IRDA ने डिक्लेयर कर दिया है कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को अलग से OPD का भी एक स्पेशल प्लान लॉन्च करना होगा। तो आपको ये बेनिफिट कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद एक और जो मास्टर स्ट्रोक है, जो मास्टर सर्कुलर के अंदर सबसे बड़ा अपडेट है साथियों, वो दिया गया है कस्टमर के पक्ष में, जिसको कहा गया है CIS कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट। आखिर क्या है ये कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूं। वैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट के ऊपर मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है इस मास्टर सर्कुलर के अंदर। साथियों CIS क्या है बेसिकली, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी कर देती हैं और कस्टमर के पास पॉलिसी कॉपी जाती है तो बहुत ज्यादा डिटेल्स उसमें मेंशन नहीं होती हैं। फिर बाद में कंपनी हमेशा कहती हैं कि ये डिटेल
पॉलिसी वर्डिंग में डिटेल में लिखी हुई है, पॉलिसी वर्डिंग में डिटेल में लिखी हुई है। और 99.9% कस्टमर्स, ज़्यादातर कस्टमर्स पॉलिसी वर्डिंग्स नहीं पढ़ते हैं। इवन कस्टमर्स तो बहुत दूर की बात, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स भाई जो लोग होते हैं वो भी पॉलिसी वर्डिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, या ये कहें उसकी जानकारी कम लोग रखते हैं। तो आखिर क्या है पॉलिसी वर्डिंग के अंदर लिखी हुई नियम और शर्तें, कायदे कानून, और कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट आखिर क्या चीज़ है। इसको कहा गया है कि कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशंस आपको कस्टमर को बतानी होगी, यानी कि कंपनी की जितनी भी पॉलिसी के अंदर सारी डिटेल्स हैं, पॉलिसी का कवरेज कितना है, कौन सी बीमारियां कवर होंगी, कौन सी बीमारियां कवर नहीं होंगी, रूम रेंट कितने का होगा, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने के होंगे, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनीज को अब सीधी सरल भाषा में देना होगा। यहाँ तक अगर मैं इस बात को अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कंपनी के लिए हो सकता है थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ जाएं, क्योंकि आज तक जितनी भी पॉलिसी कॉपियां कस्टमर्स को डिलीवर्ड होती थी, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में, सभी इंग्लिश लैंग्वेज में होती थी। और हो सकता है इस सर्कुलर के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी से डिसीजन लें, इसको रीजनल भाषा में या फिर ये कहें हिंदी भाषा में भी प्रकाशित कर सकती हैं अपने पॉलिसी धारकों के लिए। तो ये न्यूज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपको ये न्यूज़ कैसी लग रही है, ये अपडेट कैसा लग रहा है, इसके बारे में मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट के बारे में आप ऑलरेडी क्या जानते हैं, आपको कैसा अपडेट लगता है, मुझे कमेंट करके। तो ये थे अब तक के सारे बड़े अपडेट मास्टर सर्कुलर के अंदर, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुके हैं गाइस। मुझे नहीं पता 4 जून से पहले, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले क्यों ये न्यूज़ आ गई। हो सकता है कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बीजेपी के पक्ष में हो, एनडीए के पक्ष में हो, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल इस सर्कुलर के अंदर हो, क्योंकि भारत सरकार भी हमेशा से चाहती है कि हर किसी की पहुंच तक बीमा जाए, हर किसी की पहुंच तक हेल्थ इंश्योरेंस जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस की श्रेणी में आ सकें और हेल्थ इंश्योरेंस करा सकें, हमेशा अपना स्वास्थ्य बीमा करा सकें और हेल्दी और फिट रह सकें। आपको इन सभी सर्कुलर में से कौन सा अच्छा पॉइंट लगा है, कौन सा अच्छा अपडेट लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो हमारी आएगी बहुत जल्दी ही, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।